मैं प्रधानमंत्री मोदी से मैं हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दो, मैं आपका ऐसा पैर पकड़ दूँ आपके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने 38 साल डीडीए की सेवा की दिल्ली में। वे ओन प्रवेश कुमार कहाँ से हैं? यूपी। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? देखो सरकार की बात नहीं मैम, देखो मेरे पिताजी डीडीए में नौकरी करते थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वे ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे और 11 साल हो गए, 12 साल 2013 अब तक। 2013 में 15 जनवरी में एक्सपायर हुए थे और डीडीए का रूल था कि मरतक आसी को नौकरी दी जाएगी। आज तक धक्के खा रहे हैं हम, नौकरी नहीं मिली। ये बताइए मुझे, पूरे भारत में पूरे देश में बताइए कौन सा रूल है कि थर्ड पार्टी के थ्रू नौकरी दी जाए डेथ केस में मरतक आसित को? हमें मरतक आसित के रूप में 18,000 की सैलरी जॉब दी गई, इससे गुजारा होगा? बीवी बच्चे फैमिली ये सब कुछ है। वैसे आपके फादर की सैलरी क्या थी? 38 2013 में। 2013 में 38,000 थी। मेरे बीवी बच्चे, मेरा छोटा भाई हैंडीकैप है 90%। उसमें क्या गुजारा होगा मैम, ये बताइए आप। और कह रही है सरकार की बल्कि आय दोगुनी कर दी गई है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही है। देखो मुझे इस दिन का बहुत इंतजार था कि कोई मुझसे वार्तालाप करे। जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इंटरव्यू दिया था आज तक पे कि मैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी, हर परिवार एक सरकारी नौकरी दूंगा। उन्हें कहा कि 100 दिन का एजेंडा कि कौन काम करता है, कोई नहीं है। क्या किया बताओ? मरतक आसित है, भूखे बच्चे मर रहे हैं, भूखमरी मर रही है। मरतक आसित को भी थर्ड पार्टी की नौकरी दी जा रही है 18,000 रुपये की। अपने बच्चों का पालन पोषण करे, रेंट पे रह रहे, किराए की पूर्ति करे, क्या करे बताओ? हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं रहा तो क्या करे बताइए आप? ये सरकार मतलब रोजगार नहीं दे रही है। देखो ये कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए योजना बनाई, ये क्या? मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी फैमिली को आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एक भी योजना का कोई भी लाभ नहीं है, कोई नहीं मिला। ये कहते कि कन्या है, ये कन्या योजना है, ये है, कुछ भी नहीं मिला। तो बताओ। काफी लोगों का कहना है कि हाँ जो योजनाएं निकाली जा रही है सफल रही है और कुछ लोगों तक बहुत हद तक पहुंची भी है। लेकिन तो हमारे तक क्यों नहीं पहुंची है बताइए आप? गाँव में तो पहुँच गई। जी मैं तो गाँव का हूँ, मैं भी गाँव का हूँ। आप यहाँ काम करें, गाँव में पूछना। देखो हंसने की बात नहीं है, सच्चाई यही है कि मैं 12-13 साल हो गए धक्के खा रहा हूँ। फादर देखो आपको पता, ये बताइए मुझे आप कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाए कि ऑल वर्ल्ड में कि ऐसा कौन सा रूल है कि मरतक आश्रितों को नौकरी थर्ड पार्टी के थ्रू दी जाए, कंपनी के थ्रू? कहीं नहीं है। लेकिन इन्होंने किया, क्यों किया? हमारे पिताजी थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वे डीडीए की दिल्ली विकास प्राधिकरण की उनकी सेवा करते करते एक्सपायर हो गए। उनके बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, लोगों से कर्जा ले रहे हैं, ब्याज में पैसे ले रहे हैं, बच्ची की शादी है, लड़की की शादी है, ले नौकरी मिल नहीं रही। फिर क्या दी नौकरी? थर्ड पार्टी के थ्रू। कौन सा रूल, कौन सा नियम है, कौन से कानून में लिखा है, कौन से संविधान में है, ये बताइए आप। हमें तो ये चाहते हैं कि खास तौर पर ध्यान दिया जाए कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पीएम को, सीएम को, एलजी को, शहरी विकास मंत्री को, होम मिनिस्टर को, सबको लेटर लिखे, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। बताओ क्या किया जाए? तो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है आपकी नजरों में, जो वादे किए गए वो निभाए नहीं जा रहे हैं। देखो हमें चाहिए रोजगार। उन्होंने रोजगार क्या किया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो अनपढ़ है वो भी, गधे और घोड़े बराबर। देश का घोड़ा सबसे आगे उड़ता है, सबकी सबसे हाई कीमत होती है उसकी लेवल में। और मोदी जी ने क्या किया? गधे घोड़े बराबर कर दिए। ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हाँ जो आपकी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये क्यों कह रहे हैं कि गधे घोड़े बराबर कर दिए? वो इसलिए कर दिए गए मैम, क्यों? क्योंकि जो बीए, बीएससी, एमएससी किए हुए हैं वो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है 18,000 रुपये की, और जो अनपढ़ है अंगूठा टेक वो भी 18,000 रुपये की, तो बराबर हो गए ना। तो गधे घोड़े बराबर कर दिए ना उन्होंने। कैसे? गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज तो निकल रही है, क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, जितना पढ़ा होगा और वो उनकी क्षमता पे डिपेंड है। अगर वो उस लायक होंगे तभी तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जी मैं ज़्यादा नहीं, इंटर पास हूँ प्लस ITI फिटर मेंटेनेंस से। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उससे पहले भी मैं प्राइवेट जॉब करता था। जब मैं ज़्यादा बीमार रहने लगे, ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, तो मैं जॉब छोड़ी। उनकी सेवा जरूरी थी, सबसे पहले अपने माँ बाप है, तो जॉब छोड़ी तो उनकी सेवा की, तो एक्सपायर हो गए। फिर इनका रूल है डीडीए का कि बाप की बेटे को जॉब मिलती है। मैं अपने डॉक्यूमेंट सब जमा कर चुका था, उसके बावजूद 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, एप्लीकेशन भी, ITI भी सब कुछ लगा चुका। उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ रूल है कि 5% कोटे के हिसाब से जैसे आपकी क्वालिफिकेशन
है आपकी योग्यता के अनुसार आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। जैसे वैकेंसी होगी हमारे यहाँ पे डीडी डिपार्टमेंट हमें आज अंदर है जो प्राइवेट जॉब है, 1 महीने में कम से कम 1000 से 1200 रिटायरमेंट होते हैं और मुझे 12 साल हो गए, आज तक हमारा नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया बताइए? सच्चाई ये है कि अगर इंक्वायरी की जाए हमारे पिताजी के टाइम में डीडी में गवर्नमेंट जॉब पे 65,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 6200 है, तो पूरी वैकेंसी खाली है। तो 5% का एजेंडा क्यों रहा है बताइए? वादे कर रही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी मोदी जी नहीं, यूपी में योगी जी भी कहते हैं कि हमने इतने को जॉब दे दी, वो दे दी, RTI लगाओ, वेरिफिकेशन कराओ, कितने को जॉब दी? नहीं दी, नहीं दी गई। मैं ईमानदारी से बताऊँ, चाहे मोदी जी सुनो, योगी जी कोई भी सुनो, मेरी एज डॉक्यूमेंट से 37 है और रियल में 42 है, लेकिन आज तक किसी वोट नहीं डाली। मैं कसम खाई है, जो मेरी सरकारी जॉब लगाएगा मैं उसकी वोट डाल दूंगा। आज तक जिन्हें मैं वोट नहीं डाली, मुझे नहीं पता वोट कैसे डलती है। पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन नहीं, सरकार कहते हैं सबका भला करती है, जब मेरा भला नहीं होता। भला नहीं हो रहा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। इस सरकार में या पिछली सरकार में? इस सरकार में तो कह रहे हैं सबके साथ सबका विकास कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं सुनो, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2013 में, जनवरी में। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी और 2014 से 24 तक बीजेपी की चल रही है ना, तो मेरे तो भला नहीं हुआ ना मेरे परिवार का हुआ, तो मैं कैसे मानूं इस बात को? बताइए आप। परिवर्तन होना चाहिए कि इसी सरकार को बनी रहनी चाहिए? क्या लगता है विपक्ष कुछ कर पाएगा इस मामले में? ना मैं विपक्ष की ना पक्ष की बात नहीं करता। देखो सिर्फ मैं कहता हूँ कि जैसे बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो मेरी माँ है, बुजुर्ग है, वे मुझ पास लगा रहे, मेरे 20 बच्चे हैं वो मुझ पास लगे। मैं जब एक बात तो मैं 18,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 7,000 रूम का रेंट दे देता हूँ, मैं खाना पीना खर्चा दे देता हूँ, क्या बचाऊँ, क्या बच्चों को पढ़ाऊँगा, क्या पालन पोषण करूँगा, ये बताइए आप। अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जो मर्द तक आश्रित है, जिसके बाप की पूरी जिंदगी बीत 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बात बताइए आप, उन्होंने 5 किलो राशन दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, लेकिन उसमें क्या है, जो डीलर होते हैं ना 5 नहीं देते। एक डीलर के पास में 500 कार्ड होते हैं, 500 कार्ड में तो 4 किलो देते हैं, यानी कि एक बंदे का 2 किलो खाते हैं, 8 किलो मिल पाता है एक बंदे का। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो 8 किलो खा गया, उनका नहीं मिल पाता पूरा। भ्रष्टाचार है और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म कर दिया बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार दुगना हो चुका है, दुगना हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्यों हो चुका? पहले थी किसी भी सरकार थी, जैसे बीजेपी सरकार कहती कांग्रेस जो है देश को लूट कर खा गई, कांग्रेस ने देश को लूट दिया, कुछ भी किया, लेकिन पब्लिक को भूखा नहीं मरने दिया। गवर्नमेंट जो मिली सब कुछ मिला, बहुत अच्छा हुआ। कह रहे तब करप्शन था, आज भारत में करप्शन नहीं है, इसलिए आज बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब पाना मुश्किल है। उस टाइम पैसे देके घूस देके आसानी से जॉब पा लेते थे लोग सरकारी। मैं देखो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि गधे घोड़े बराबर कर दिए। जो BA BSc MSc करे वो भी 18 जगह नौकरी कर रहे हैं, और जो 8वीं 5वीं पास उत्तर वो भी 18 जगह जॉब कर रहे हैं। एक बात तो बताइए मैम, मैं प्रधानमंत्री महोदय से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दो, मैं आपका सब पैर पकड़ दूँ आपके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने 38 साल DDA की सेवा की दिल्ली में, वे ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, हम उनके बच्चे थे, उन्होंने हमारा पालन पोषण जो भी किया अच्छे से किया। अब हमारे भी बच्चे हो गए, हम उनका कैसे करें? जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सरकार से हमारी भी गुजारिश है कि आपकी समस्या का हल निकालें। देखो बोलूँ, मैं PM जी को, प्रधानमंत्री जी को, CM को, LG को, होम मिनिस्टर को, शहरी विकास को, सबको लेटर लिखे, कोई जवाब आया है लेकिन संतुष्टिजनक नहीं आया। कैसे जवाब आए जरा बताएंगे? मैंने लिखा कि सर मेरे पिताजी ऐसे ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, कैसे किया? उन्होंने DDA के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको लेटर लिखा, फैक्स किया कुछ भी, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब मेरे पास था कि 5% कोटे के हिसाब से आपकी योग्यता के अनुसार आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा जैसे वैकेंसी होगी। मुझे पता है मैम, आज मैं DDA में ही हूँ, 1 महीने में कम से कम 1000 से 1500 बंदे रिटायरमेंट होते हैं। इनका कोटा है कि 5% कोटा, और मुझे हो गया 13 साल, और 13 साल में देखो कितने बंदे रिटायरमेंट थे, तो आज तक नंबर नहीं पड़ा। मैं कुछ नहीं चाहिए मैम, मुझे चाहिए कि देखो मेरे परिवार, मेरे बच्चे का पालन बहुत अच्छे से हो और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए।